हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट का 8th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ दूंगी, वो आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और बाकी जब क्लास होगी हमारी वो न्यूमेरिकल्स में बाद में आपको स्कूल में समझा दूंगी। ठीक है, चलिए। सॉलिड स्टेट के आपने गुण चल रहे थे इसमें, तो दो तरह के गुण हो गए थे आपके, विद्युत गुण हो गए थे और चुंबकीय गुण हो गए थे। अब आगे चलते हैं डाई इलेक्ट्रिक गुण की तरफ। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होता है कि कोई पदार्थ ले रखा है हमने, ठीक है, तो जब उस पदार्थ को हम विद्युत आवेशित कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में बंट जाता है। ठीक है, और वो इसलिए बंटता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, और जो नाभिक होता है उस पदार्थ का वो नेगेटिव पोल की तरफ यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इस तरह से एक डाइपोल टाइप का क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, और इनमें क्या होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं इस प्रकार के क्रिस्टल, उन क्रिस्टलों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीकृत क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे देखो, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जो पदार्थ है ये बीच में है। ठीक है, इस पदार्थ के कोनों में यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ भी ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए होंगे। अब क्या होगा, जैसे ही ये देखो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, ये देखो यहाँ पे कुंजी हटी हुई है, यहाँ पे मैंने कुंजी जोड़ दी सेकंड वाले डायग्राम में, तो क्या हो गया, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, इस पॉजिटिव पोल की तरफ आ गए हैं, या पॉजिटिव जो एंड है तार का उस तरफ आ गए हैं, और जो नाभिक है वो क्या हो गया है, नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्या हो जाता है, एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब इस प्रकार के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, ध्रुवीकृत क्रिस्टल कहलाते हैं। अब इन ध्रुवीकृत क्रिस्टलों के कुछ गुण होते हैं। ठीक है ना, अब इनके गुण ये होते हैं, देखो ये दाब विद्युत गुण है, इसको पियाजो इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दाब विद्युत गुण, नाम से पता चल रहा है कि जब क्या कर रहे हैं हम, क्रिस्टलों में कोई प्रेशर लगा रहे हैं या कोई यांत्रिक बल, मशीनी बल आरोपित करेंगे, तो जो क्रिस्टल होगा वो क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, उसकी ज्योमेट्री खराब हो जाएगी। ठीक है ना, और आयन क्या हो जाएंगे, अपनी जगह से या अपनी व्यवस्था से क्या हो जाएंगे, इधर उधर खिसक जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे, और आयनों के विस्थापन के कारण क्या हो जाता है, इस प्रकार के क्रिस्टलों में विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, दाब विद्युत क्रिस्टल कहलाते हैं। और बेरियम के टाइटेनियम ऑक्साइड और लेड के जिंक ऑक्साइड, ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, दाब विद्युत गुण है क्रिस्टलों के, और ये उदाहरण दे रखे हैं, जो ये क्या है, दाब विद्युत क्रिस्टल है। ठीक है ना, और इस दाब विद्युत गुण के कारण वो ध्रुवीकृत क्रिस्टल दाब विद्युत क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है ताप वैद्युत गुण। ताप वैद्युत गुण में क्या होता है, जो यही वाले जो दाब वैद्युत क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, इन्हीं दाब वैद्युत क्रिस्टलों को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उनमें सूक्ष्म मात्रा में विद्युत धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यानी ताप देने पे आयन क्या हो जाते हैं, इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। जो दाब विद्युत क्रिस्टल थे उन्हीं को अगर हम थोड़ा सा ताप दें तो उनमें क्या हो जाएगा, आयनों में मोशन हो जाएगा, और उस मोशन के कारण क्या हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, ताप विद्युत क्रिस्टल कहलाते हैं। और इसका जो इन क्रिस्टलों से उत्पन्न धारा होती है वो ताप विद्युत धारा कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है मैंने, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट KH2PO4, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब तीसरा गुण है इसका, अरे इस पे यहाँ पे मैंने तीसरा लिखा नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे 3 लिख लेना तुम लोग, 3 कर लेना। ये क्या है, लौ विद्युत गुण है। तो देखो कुछ क्रिस्टल इतने ज़्यादा
मतलब विद्युत की जो उपस्थिति होती है उसमें वो इतने ज़्यादा डाइपोल क्रिएट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा ध्रुवण उनमें हो जाता है कि जब हम क्या करें, विद्युत क्षेत्र को हटा दें यानी विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो जाए, तो तब भी क्या होता है, उनमें जो डाइपोल होता है वो बना रहता है। जैसे इस चित्र में देखो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। अब इससे पहले हमने जैसे यहाँ पे था, सपोज ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये वाली कंडीशन थी, तो जो कंडीशन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में थी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, देखो नेगेटिव पोल की तरफ क्या हो रखे हैं, ये पॉजिटिव आयन सारे अट्रैक्ट हो रखे हैं, और यहाँ पॉजिटिव पोल की तरफ क्या हो रखे हैं, नेगेटिव आयन अट्रैक्ट हो रखे हैं, ठीक है ना। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में था। अब क्या हो जाता है, जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हमने कर दी, यानी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमने हटा दिया है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, तो उस विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी पहले की जैसी स्थिति बनी हुई होती है, यानी जो ध्रुवण होता है वो बना हुआ होता है, नाभिक नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट रहता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये है इसमें, और इसका जो एग्जाम्पल है ये भी वही है, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। एक और गुण होता है, इसको फोर्थ कर लेना आप लोग यहाँ पे, फोर्थ ये है प्रतिलौह चुंबकीय गुण। प्रतिलौह चुंबकीय में प्रति मतलब एंटी, उल्टा, ठीक है ना। तो जो लौह चुंबकीय गुण होगा ये पीछे वाला, इसका जस्ट अपोजिट होगा ये वाला। सिर्फ इसमें ये होगा कि जो डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, ये डाइपोल मूवमेंट, ये देखो, तो क्या होगा, आयनों के डाइपोल मूवमेंट की क्या होगी, जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। एक का देखो, एक का ऊर्ध्वाधर है तो एक का क्या है, ये मतलब एक अपवर्ड है, एक क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे का कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये विपरीत दिशा में क्या होते हैं, इनके द्विध्रुव आपगुण इंगित होते हैं, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है ये लेड जिंकेट, ठीक है, PbZnO3, ठीक। आगे बात समझ में। तो ये सब हैं किसके, जो दाब विद्युत डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज थे, उसमें जो ध्रुवीकृत क्रिस्टल थे उनके कुछ गुण लिखा रखे हैं मैंने, 4 गुण, है ना। ताप विद्युत गुण, दाब विद्युत गुण, लौह विद्युत गुण और प्रतिलौह चुंबकीय गुण, ठीक है। अब देखिए आगे, देखो ये बैंड सिद्धांत वैसे फिजिक्स का ज़्यादा मतलब ज़्यादा आता है ये टर्म फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत था, ये तो मैंने कर दिया। देखो बैंड सिद्धांत के अनुसार जो वो होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ चालक की भांति कार्य करते हैं, कुछ अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं, कुछ अतिचालक की भांति कार्य करते हैं, या कुचालक की भांति कार्य करते हैं। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार पदार्थों को हम चालक, अर्धचालक और कुचालक में बांटते हैं। अब बैंड सिद्धांत क्या है, चलिए पहले पता कर लेते हैं। देखो बैंड सिद्धांत में क्या होता है, जब कोई धातु होती है और उसके परमाणु, ठीक है, परमाणु क्या करेंगे, आपस में संयोजन करके आणविक कक्षक बनाएंगे, ठीक है। तो आणविक कक्षकों की जो ऊर्जा होगी वो क्या होती है, परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। जैसा मैंने आपको 11 में बताया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी, आणविक कक्षक सिद्धांत, उसमें मैंने इस तरह का आपको बताया था कि क्या होता है, जो नीचे ये वाले जो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग कक्षक कहलाते हैं इनको, या आबंध कक्षक इनको बोलते हो तुम। और इनको जो ऊपर रहते हैं, जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, उनको क्या बोलते हो, एंटी बॉन्डिंग आबंधन कक्षक बोलते हो, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग जो कक्षक होते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको ऊपर रखा जाता है, और जो बॉन्डिंग वाले होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कम होती है, तो इनको इस तरह से नीचे रखा जाता है, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड वाला, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड कक्षक हम कह लेते हैं, ठीक है ना, वो संयोजकता कक्षक कहलाता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है, इसको हम चालकता कंडक्शन। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, उस एनर्जी गैप की बात कर रही हूँ मैं। एनर्जी गैप में ये देखो, यहाँ नीचे यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का देखो, तो इसमें क्या है, जो नीचे है जिसकी एनर्जी कम है, वो आबंध
बैंड है, और जो ऊपर वाला है वो क्या है, चालकता बैंड है, ठीक है। और इस चालकता बैंड के बीच का जो गैप है, ये वाला बैंड गैप दिख रहा है आपको इतना, ठीक है, ये वाला बैंड गैप इतना दिख रहा है जो ये क्या कहलाता है, निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब इस निषिद्ध क्षेत्र की क्या बोलेंगे उसे, इस निषिद्ध क्षेत्र की जो मतलब बैंड गैप है या जो निषिद्ध क्षेत्र है, ये जितना ज़्यादा बड़ा या छोटा होगा, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, पदार्थों को चालक, अर्धचालक और कुचालक में बांटते हैं, ठीक है। तो ये है। अब देखो, तो जो ये आणविक कक्षक थे ये वाले, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने 11 में, जैसे मैंने एक N मिलाया था, N एक परमाणु है, दूसरा N, तो दोनों परमाणु मिलके क्या बना लेंगे, N2 बना लेंगे। तो जब ये परमाणु है तब इनके पास क्या होंगे, परमाणु कक्षक होंगे। जब इन्होंने N2 बना लिया है तो N2 एक अणु है, तो ये क्या बना देगा, आणविक कक्षक बना देगा। अब जो ये आणविक कक्षक बना लेते हैं, इनकी ऊर्जा जो होती है, आणविक कक्षकों की ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि ये जो बैंड मैंने बनाया था, ये देखो ये बैंड बन जाता है, ठीक है। तो बैंड के हिसाब से फिर मैंने पदार्थों को इस तरह से, देखो ये 3 उसमें बांटा हुआ है, चालक, अर्धचालक और कुचालक में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए चालक में क्या होगा, जो चालक होंगे, ऐसे पदार्थ जो चालक होंगे, उनमें जो संयोजकता बैंड होगा, देखो मैं इसमें दिखा देती हूँ, जो संयोजकता बैंड है ये वाला, देखो ऑरेंज कलर का, और जो ये चालकता बैंड है ब्लू कलर का, इसके बीच यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई खाली स्थान नहीं दिख रहा है, यानी कोई निषिद्ध क्षेत्र नहीं दिख रहा है। ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आसानी से ऊर्जा अगर इनको कहीं से मिले तो ये क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करके चालकता बंध में क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से भी इसका चित्र बनता है दूसरा, वो मुझे नेट पे कहीं मिला नहीं, मेरी कॉपी में था बट इसमें जगह नहीं थी तो मैंने डाला नहीं। आप इस तरह से भी नोट कर लेना कि जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, उसके बीच का जो निषिद्ध क्षेत्र है वो बिल्कुल ही क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये मतलब होता ही नहीं है, उसमें गैप होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस करके क्या होता है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में गमन कर सकते हैं या गति कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे वो क्या, कौन सा गुण शो करते हैं, चालकता गुण, यानी वो अच्छे चालक होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड वाला है अर्धचालक वाला। तो अर्धचालक में क्या होगा, देखो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में ये देखो जो निषिद्ध क्षेत्र है, ब्लू कलर का जो एरो बना रखा है, और मैंने अब पिंक कलर का भी बना दिया, तो थोड़ा बहुत क्या होगा उसमें बैंड गैप होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं उनको कंडक्शन बैंड के ऊर्जा स्तर तक जाने के लिए क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन एनर्जी देंगे हम तो ये मतलब वहाँ गमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो गमन उच्च ऊर्जा स्तर को प्राप्त कर लेंगे और गमन कर लेंगे। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट है आपका कुचालक। तो कुचालक में क्या होगा, जो ये निषिद्ध क्षेत्र होगा, यानी जो बैंड गैप होगा वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो निषिद्ध क्षेत्र होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तुम कितनी भी एनर्जी दे दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी दोगे तुम तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो गैप है, निषिद्ध क्षेत्र का गैप, वो बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें, ये देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत के क्या होंगे, कुचालक हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो सारे पदार्थ जो इस तरह का गुण शो करते हैं कुचालक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये आपका यूनिट ख़त्म हो गई है, ये लास्ट टॉपिक था आपका इसमें, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, चालक वो होंगे जिसमें क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सुचालक कहलाएंगे, ठीक है ना। अर्धचालक वो होंगे जिनमें थोड़ा बहुत बैंड गैप होगा, तो थोड़ी एनर्जी देकर वो क्या हो जाएंगे, जो निम्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, और इस तरह से इनके जो मूव होगा या मोशन होगा, इनके मोशन से इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, या इलेक्ट्रिसिटी
प्रवाहित हो सकती है, विद्युत धारा इनमें आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। जबकि जो कुचालक होंगे इनमें ये बैंड बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा ही नहीं पाएंगे, तो विद्युत धारा ऐसे पदार्थों में प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, ये आज का आपका जो लेक्चर था वो लास्ट लेक्चर था इस यूनिट का, और ये यूनिट आपकी समाप्त हो गई है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ और इस लेक्चर की पीडीएफ और ये लेक्चर भी आपको यहाँ यूट्यूब में डाल देती हूँ। ठीक है, और दोनों पीडीएफ मैं वहाँ डाल दूँगी आपके ग्रुप में। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। जिस भी बच्चे का काम अभी तक बिल्कुल भी जिसने शो नहीं करवाया है वहाँ ग्रुप में, आप जल्दी से जल्दी काम करिए, और नहीं तो एक साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है ना, तो वो आपको सबमिट तो करना ही करना है, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग होनी है। ठीक है बेटा, अब बाकी जब स्कूल खुलेगा जो भी इस चैप्टर की क्वेरीज होंगी तब हम देख लेंगे। ठीक है।